आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पे पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम आप लोगों के लिए साधारण ब्याज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हमने शुरू के 9 क्वेश्चन बनाए हुए। आइए हम अब आगे उसके देखते हैं। साधारण ब्याज में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने की आवश्यकता है। साधारण ब्याज में क्या होता है फ्रेंड्स, कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है ना, वो बराबर होता है। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग देख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लगाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़िए उसको आप लोग ध्यान से। पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया। ठीक है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी राशि को उधार दिया। तो आपको रेट दिया हुआ है कितना, 5%। आर दिया हुआ है आपको 5%। 6 वर्षों के ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 6 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष। तो आपसे कह रहा है उधार दी गई राशि से 6 वर्षों के ब्याज की कुल राशि। अब यहां पर हमको उसके आगे वाले राशि को पढ़ने से पहले रेशियो अपना कंप्लीट लिख लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें राशि पढ़ना चाहिए। नहीं तो हमें दोबारा लाइन पढ़ना पड़ेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। तो पहले हम इसको रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो लिखेंगे तो आप देखिए क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल के लिए P और ब्याज के लिए SI सिंबल होता है, और अमाउंट मिश्रधन के लिए A सिंबल होता है। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे तो 6 पंजे 30 RT%। ब्याज क्या होता है, ब्याज मूलधन का RT% होता है, कल आपको हम बताए थे। तो यहां से RT का मान हो जाएगा 6 पंजे 30 30, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100। तो ये आपका मूलधन हुआ, ये आपका हुआ साधारण ब्याज। यहाँ रेशियो में रख लीजिए तो 100, साधारण ब्याज 30, मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 130। आइए अब हम राशि ढूंढते हैं। प्रश्न के अंदर कहीं पर दिया हुआ है क्या, तो देखिए लिखा हुआ है 6 वर्षों के बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपया अधिक है। क्या बोल रहा है, ब्याज दी गई राशि, ब्याज पर दी गई राशि प्राप्त ब्याज से 140 रुपया अधिक है। अर्थात अधिक बोल रहा है, अंतर दिया हुआ है बच्चों, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। तो पहला गोला आप लोग ऊपर भर लिए हैं, नीचे गोले में आपको बताए हैं कि इसी राशि का मान आपको रेशियो से निकाल कर रखना होता है। जो रेशियो में इस दोनों का अंतर बताइए कितना है, तो 70 है। 100 में से 30 चला जाएगा, 70 आ जाएगा। अब आपको जो भी मान इसमें पूछ रहा होगा उसका मान इस रेशियो से निकाल कर यहां रख दीजिएगा और कैलकुलेट कर दीजिएगा। जो आएगा वो आपका आंसर होगा प्रश्न का। तो वह राशि क्या है, राशि पूछ रहा है, राशि का मान रेशियो में कितना है बच्चों, 100 है। तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहां देखिए 0 से 0, 7 से काट दिए 2, 2 का गुणा 100 में हो गया 200। आंसर आपका हो जाएगा 200 रुपया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है आपके, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया है कि 200 रुपया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पढ़िए। चलिए हम समझते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए बनाते हैं। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 रुपया अधिक है। अर्थात इन दोनों ब्याजों का अंतर दिया हुआ है। कह रहा है, देखिए समझिए, कह रहा है 5% की रेट से 6 वर्ष का
साधारण ब्याज और 4% की रेट से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, ये इस वाले ब्याज से कितना अधिक है, 248 रुपया। तो आप इसका ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आप जानते ही हैं कितना होता है, मूलधन टाइम इनटू रेट। तो ये हो जाएगा आपका 30 और यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा 28। तो इस दोनों का अंतर ये दिया हुआ है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। तो अंतर कितना है बताइए, 2 इंटू आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो मूलधन कितना होता है बच्चों, परसेंटेज से कर रहे हैं तो 100 ही होगा मूलधन। तो आप 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा, 1, 2 दूना 4, 2 चौके 8 गुणे 100, तो ये आ गया 12,800 रुपया आंसर, 12,800 रुपया आंसर। सॉरी, यहाँ पर आपसे यहाँ मूलधन नहीं पूछा हुआ है प्रश्न में, देखिए सॉरी ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। प्रश्न में आप मूलधन निकालेंगे लेकिन आपसे मूलधन पूछा नहीं गया। देखिए क्या पूछा जा रहा है, उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए आप लिख लेंगे PSI और अमाउंट, तो कितना हो जाएगा 100, SI कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, और अमाउंट कितना हो जाएगा 109। तो मूलधन आप लिख लिए हैं, मूलधन का तुलना किससे कर देंगे, मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए, इंटू क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, तो 9 का गुणा कर देंगे। तो यहां से आप काट दीजिए, इसको काट दिए हैं तो कितना आ गया, 1, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, इंटू इस 100 से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 9, ये 9 साइड में है गुणा में, ध्यान रखिए। तो ये दोनों का गुणा कर दीजिए, यहाँ 4 है, तो 9 चौक कितना होता है 36, हाथ लग गया 3, 9 दूना 18, 3 21, हाथ लग गया 2, और 9 2 11, 1116 रुपया आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों, यहाँ आप ये समझिए, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, रचना 4200 रुपया आरती को, रचना 4200 रुपया आरती को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देती है। तो रचना देती है, कौन लेती है, आरती लेती है, आरती, ठीक है। आरती उधार ले ली 9% रेट पर, रेट कितना है, आर है आपका 9%, तथा आरती उसी राशि को सोनाली को 13% वार्षिक दर से उधार देती है। अब ये आरती बड़ी चालाक है। आरती को देखिए, इस प्रश्न में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हुआ क्या कि जो आरती है उसको पैसे की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन रचना ने क्या किया है, देखिए प्रश्न में समझिए, सोनाली को चाहिए पैसा और सोनाली ने क्या किया, आरती से पैसा मांगा, जबकि आरती के पास पैसा था नहीं, लेकिन आरती ने दिमाग लगाया, किसके पास चली गई, रचना के पास चली गई और रचना से पैसा मांगकर लाती है। और क्या करती है, 4200 रुपया रचना से मांगती है और उससे उसका डील होता है कि देखिए हम आपको 9% की रेट से ब्याज देंगे। तो यहां पर ये हो गया, लेकिन अब आरती क्या करेगी, क्या 9% की रेट पर ही सोनाली को ब्याज पैसा दे देगी, नहीं देगी। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा करने पर बिचौलियों को फायदा नहीं होगा, बिचौलियों को फायदा चाहिए तो वो क्या करेगा, रेट को बढ़ा कर देगा। अगर रेट कम कर देगा तो घाटा होगा, ऐसा कभी कोई नहीं करेगा, कोई घाटे के लिए सौदा नहीं करता है। तो यहां आरती बच्चों इस प्रश्न में क्या कर रही है, बिचौलिए का काम कर रही है। जो उसने क्या किया, रचना से 9% की रेट पर 4200 रुपया लेकर आई, लेकिन उसको क्या कर दी, सोनाली को जरूरत था, सोनाली को दी, लेकिन कितने परसेंट पे, प्रश्न में देखिए कितने परसेंट पे दी है, 13% वार्षिक दर से उधार देती है। अर्थात उसको अगर जब रचना सोनाली जब पैसा वापस करेगी 13% के ब्याज पर, लेकिन आरती रचना को पैसा कितने पर देगी, 9% के ब्याज पर देगी। अर्थात बताइए
कि आरती को कितने परसेंट का फायदा होगा, 13% पाएगी और कितना परसेंट देगी, 9% देगी। तो देखिए 13% वो पाएगी और देगी कितना परसेंट, 9% देगी, अर्थात उसको लाभ कितने परसेंट का होगा पूरे ब्याज पर, पूरे सौदे पर 4% का लाभ होगा बच्चों। तो यही लाभ देखिए आपसे अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, अब समझिए। अब देखिए यहां पर आरती को 2 वर्ष के बाद कितने रुपए की आय प्राप्त होगी, यही लाभ तो उसका आय है। क्या पूछ रहा है, आरती को 2 वर्ष के बाद लाभ कितना होगा, ये रेट है, 1 वर्ष का लाभ है। अगर 2 वर्ष का लाभ बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 8%। तो यहां पर आप लिख सकते हो P बराबर क्या हो जाएगा 100, और SI जो लाभ बोल सकते हो, SI के रूप में लाभ प्राप्त करती है कौन, आरती, वो है आपका 8%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 8% का मतलब परसेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ हमने 100 लिख दिया है। अब यहाँ मूल मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 8, और 100 और 8 कितना हो जाएगा 108। आज ये प्रश्न में आपको राशि दिया हुआ है कि 4200 रुपया क्या करती है, रचना से आरती लेकर आती है और सोनाली को देती है। तो 4200 रुपया ही तो मूलधन है, तो मूलधन का तुलना क्या कर देंगे बच्चों, मूलधन से कर देंगे। मूलधन रेशियो में कितना है 100 है, इंटू लाभ पूछ रहा है, यही तो लाभ हुआ है आरती को, तो 8 से गुणा कर दीजिए। 100 से काट देंगे, 2 जीरो इसका कट गया, 8 का गुणा करिए, 8 दूना 16, हाथ लग गया 1, और 8 चौक 32, 1 33, तो आंसर आ गया 336 रुपया फायदा होगा किसको, आरती को। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यही काम होता है बच्चों बिचौलियों का। बिचौलिया लोग क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज के लिए ही काम करते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में किसने काम किया, आरती ने किया। 1 वर्ष में उसे 4% का लाभ होता है, 2 वर्ष लेती है तो 8% का लाभ हो जाएगा, 3 वर्ष लेगी तो 12% हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको इस प्रश्न को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, असुविधा हुई होगी, तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जिससे हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे या उसको सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये भी उसी टाइप का अंतर है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को। यहां पर हो क्या रहा है, ऊपर देखिए आपको क्या दिया हुआ, मान लीजिए मूलधन देगा, नीचे क्या देगा आपको, उसी का रेशियो से मान निकाल के रखना होता है, इनटू आपको क्या कर देना होता है, राशि जो भी पूछता है रेशियो से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर अंतर, इसका मान यदि यहाँ रेशियो प्रतिशत में लिखोगे बच्चों, ध्यान रखिए, इसका मान यदि यहाँ प्रतिशत में लिखते हो, जैसे 2% आया, 3% आया, 4% आया, तो यहाँ इसके लिए गुणा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि ये प्रतिशत मतलब 100 होता है, मूल बट्टा के नीचे बट्टा उधर जाके गुणा हो जाता है, 100 हो जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न में इसी पॉइंट का अप्लाई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। तो बराबर राशियां हैं बच्चों, मूलधन क्या है, सेम है, मूलधन दोनों का क्या है, सेम है। एक 7% पर दी जा रही है, दूसरा 5% पर दी जा रही है। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया है दोनों के लिए, 4 वर्ष दिया है, T बराबर 4 ईयर, क्लियर है, 4 वर्ष। $960 जुड़ते हैं, कितना जुड़ते हैं, 960 जुड़ते हैं, उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। मूलधन पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर ये 960 जुड़ते हैं, अर्थात क्या कह रहा है ये समझिए। तो देखिए बराबर राशि एक 7% की रेट पर कितने का दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, और वही बराबर राशि 5% की रेट से 4 वर्ष के लिए दिया। तो आखिरकार इससे, इस मूलधन पर इससे भी ब्याज मिलेगा, और यही मूलधन इसके लिए भी रहेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि बराबर राशि है, ध्यान रखिए। तो अब यहां पर समझिए ध्यान से, तो देखिए आपको लिखना होगा रेशियो, रेशियो लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा, रेशियो, रेशियो हो जाएगा मूलधन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका 100, चूंकि दोनों के लिए 100 है।
अब यहाँ पर ESI जो दोनों के लिए हम साथ में लिख देते हैं, तो ESI पहले वाले पर 7% का 4 वर्ष और दूसरे वाले के लिए कितना है 5% पर 4 वर्ष। तो इस दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ गया कितना 7 चौक 28, 5 चौक 20, 28 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 20, दोनों बताइए कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों जुड़ जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा, यह हो जाएगा 148। अब रेशियो आपका कंप्लीट हो गया, ये प्रश्न में देखिए और उसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए मूलधन आपको क्या दिया हुआ है, राशि ढूंढिए प्रश्न के अंदर, तो 96 कह रहा है दोनों धनों पर, सेम धन जो है दोनों धनों पर प्राप्त ब्याजों का योग कितना है 96 और हमने ब्याजों का योग कितना निकाल लिया है 48, तो दोनों का तुलना कर देंगे इनटू कह रहा है मूलधन बताइए, क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए, उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। एक बात समझिए बच्चों, प्रत्येक राशि पूछना है इसमें, अर्थात जो पहला मूलधन है और दूसरा मूलधन है दोनों बराबर है, लेकिन प्रत्येक पूछ रहा है तो किसी एक 100 का गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ 100 का गुणा करेंगे। अगर कुल राशि पूछता तो पहले वाले पर भी 100 लगा था, दूसरे वाले पर भी 100 लगा था, तो कुल कितना होता 200 होता, लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है प्रत्येक राशि कितनी है, तो इसलिए 100 का गुणा कर दिए। तो आइए इस 100 का गुणा कर दिया, 48 से काटेंगे कितना बार कटेगा 48 दूना 96, 2 बार में कट गया 20 आ गया, 20 का गुणा कर देंगे 100 में तो 2000 आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, तो आंसर हो गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज, एक धनराशि है 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है 47,500 रुपया, पहले 5 वर्षों का टाइम देखिए 8 वर्ष दिया है, टोटल वर्ष कितना दिया है 8 वर्ष। कह रहा है आगे उसके बाद बोल रहा है आपसे प्रश्न में कि पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर, तो पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर आपको कितना दिया हुआ है, तो 5 वर्ष के लिए आपको ब्याज की दर दिया है 10% की रेट से, तो बताइए यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 50%। इसके बाद आगे देखिए कह रहा है प्रति वर्ष है, तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष धनराशि का मान क्या होगा। तो कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत रेट पर, 15% रेट पर, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कितना ब्याज मिल जाएगा, यहाँ से गुणा कर दीजिए तो 15 45% ब्याज मिल जाएगा। टोटल देखिए समय कितना हुआ 8 वर्ष, जो आपको यहाँ लिख कर दिया है टोटल समय 8 वर्ष, तो समय कंप्लीट हो गया और दोनों समयों के बीच का रेशियो आपका ब्याज भी निकल गया, कितना है 50% और 45%, टोटल 8% में ब्याज क्या होगा, 8 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये आपका जुड़ जाएगा कितना होगा 95%, 50 और 45 जोड़ देंगे 95%, तो रेशियो लिखेंगे P ESI और अमाउंट, तो P कितना हो जाएगा 100, ESI कितना होगा 95, अमाउंट कितना हो जाएगा 195। ठीक है, अब आइए आप तुलना कर दीजिए किससे, ये क्या दिया हुआ है, तो देखिए 4700 क्या दिया हुआ, उस लाइन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है 8 वर्षों का साधारण ब्याज है, तो ये ब्याज है तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दीजिए और उसके बाद जो पूछ रहा होगा प्रश्न में उससे गुणा कर दीजिए। कह रहा है धनराशि का मान क्या होगा, तो बताइए धनराशि का मान 100 है तो 100 का गुणा कर दीजिए, 95 इससे काटेंगे तो 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो इधर 2 0 इधर से आके लग जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000 आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है आंसर 50,000। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लग रहा है, जिसको 15 बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आप लोग पढ़िए, थोड़ा उसको पढ़कर समझने का प्रयास करिए, फिर बनाते हैं।
चलिए देखते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप लोग पढ़ लिए होंगे। ए ने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर बैंक से एक निश्चित धनराशि ऋण ली। रेट कितना दिया हुआ है? 8%। ठीक है, बैंक से एक निश्चित धनराशि ऋण ली। ए ने उसी धनराशि को 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। वही काम हो गया बच्चों। ए अब बिचौलिए का काम कर रहा है, बैंक से लिया 8% के रेट पर, ये ए लेता है और इस धन को क्या करता है, घर पे लाता है और 12% की दर से वो साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। उसी धन को दूसरे को, गांव के किसी आदमी को जरूरत था, जिसका कोई बैंक में क्या था, बैंक से कोई उसका आना जाना नहीं था, उसका कोई टर्नओवर नहीं था, जिससे वो बैंक में जाने से हिचक रहा था। तो अब उसने, इस आदमी का नाम था, लोग जानते थे कि ये बैंक में जाता आता है, बैंक वालों से बहुत अच्छा इसका रिलेशन है। तो वो आदमी इनके पास आ गया, ए के पास, महोदय ए के पास आया और महोदय ए ने बोला ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, धन दे देंगे, जितने की जरूरत है उतना दे देंगे। ये महोदय गए बैंक में, पता किए जितना पैसा चाहिए। तो उस पैसे को लाने के लिए जब बैंक में गए तो बैंक वाला बोला कि हम आपको जो भी पैसा चाहिए वो आपको दे देंगे, लेकिन हमें ब्याज चाहिए 8% की वार्षिक दर से। अब बताइए, इस आदमी को क्या कुत्ता काटा है कि वैसे ही चला जाएगा, बिना फायदे का जाकर पैसा लाके इनको दे देगा गांव के आदमी को? नहीं भाई साहब, वो भी कमीशन कमाएगा। तो देखिए कमीशन क्या कमा रहा है, आगे देखिए, यहाँ रेट बढ़ा कर देगा उसको। देखिए लिखा है, ऋण ली, ए ने उसी धनराशि को 12% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। अब देखिए, ये जब ब्याज दे रहा है, जब गांव वाले आदमी को दे रहा है, तो उसको बोला क्या कि गांव वाले को बताया नहीं कि कितने पर मिला हुआ है, उससे बोल देता है कि हमको बैंक में 12% की रेट पर मिला हुआ है, तो आपको जब भी पैसा वापस करिएगा तो 12% ब्याज की रेट से वापस करिएगा। क्या ये सही बोल रहे हैं भाई साहब? गलत बोल रहे हैं? लेकिन गलत बोल रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसे खाली तो है नहीं, बिना काम पैसे का कोई काम नहीं करने वाला यहाँ पे। तो देखिए, अब देखिए आगे आपसे क्या पूछ रहा है। ऋण लिया, साधारण ब्याज पर उधार दे दिया, 5 वर्षों के बाद ए को इस लेन देन से 800 रुपया, 5 वर्ष तक ये पैसा, जो गांव का आदमी है वो 5 वर्ष तक अपने पास पैसा रखा रहता है। उसके बाद क्या करता है भाई साहब, ये महोदय को दे देता है 12% की रेट से। अब ये महोदय ये क्या करते हैं, 12% की रेट से ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर 8% से कैलकुलेट करते हैं, जो ब्याज आता है उसको ले जाके बैंक में मूल सहित वापस कर देते हैं। तो बताइए कै % अपने पास रख लिए बच्चों? 4% पास अपने रख लिए। तो 1 वर्ष में 4%, 5 वर्ष में कै %? तो 5 वर्ष में 4 पंजे 20%। यही तो इनका लाभ है, वही तो 800 रुपया दिया है। तो लाभ इनका कितना हो गया बताइए? ये हो गया 20। अब परसेंट है तो इसलिए जब भी बोले थे कि परसेंट का अंतर नीचे दिया रहे तो आप क्या करिएगा, यहाँ 100 से गुणा कर दीजिएगा, वही मूलधन होगा। तो इस 20 से इसको काट देंगे, 1 0 2 से काट दिए 4, 40 का गुणा 100 में हो गया 4000 आंसर। अर्थात जो गांव का आदमी था उसके पैसे की कितने की जरूरत थी? उसको जरूरत थी 4000 रुपये से, और महोदय ये जाकर बैंक से 8% की रेट पर कितना पैसा लाए थे? 4000 रुपया। तो आंसर हो गया 4000। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं। कह रहे किसी राशि को 8% वार्षिक दर से, रेट दिया हुआ है आपको 8%, ठीक है, रेट को हम कैपिटल से लिख देते हैं, दोनों एक तरह से हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। 8% और दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 2 सही, टाइम दिया हुआ है 2 सही 1/2 वर्ष, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में। के लिए कर्ज पर दिया जाता है यदि उसी राशि को 4+, अब कह रहा है कि ये रेट इतने पर दिया गया, कह रहा है लेकिन इसी को अगर बढ़ा कर दिया होता है, काश, इमेजिन कर रहा है वो, क्या रहा है कि यदि उसी राशि को 4+4%, कह रहा है R+4%, कितना कह रहा है R+4%,
दर पर उतने ही समय के लिए दिया जाए तो 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा, यहां 30 रुपया। तो बताइए 30 रुपया कहां से आ गया? अधिक का मतलब क्या होता है? जो इस पर ये रेट R% पर मिलने वाला ब्याज है और ये जो R+4% पर मिलने वाला ब्याज है, इस दोनों का अंतर ही तो 30 रुपया अधिक कह रहा है, तो अंतर ही तो होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। इन दोनों का अंतर होता है, तो बताइए इन दोनों का हम अंतर निकाल देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4% के बराबर। कितना आ जाएगा? 4% के बराबर। यहां समय आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? बोलिए 1 वर्ष में 4% का लाभ होता है और समय दिया है कितना? 2 सही 1/2 वर्ष। तो आप टोटल लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको कन्वर्ट करिए तो 5/2 इंटू रेट कर देंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से इसको काट दिए तो कितना आ गया? 2 5 दूना 10। क्लियर है? तो आपका कितना आ गया भाई साहब यहाँ लाभ? तो लाभ आया 10। लाभ का तुलना लाभ से हो गया, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन से गुणा कर दिए, मूलधन निकल गया। लेकिन प्रश्न में आपसे मूलधन नहीं पूछा है बच्चों। आगे देखिए, पढ़िए क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है उसी राशि पर 7% की दर से 3 सही 1/2 वर्ष का। अब यहां देखिए राशि हम निकाल चुके हैं, तो कह रहा है उसी राशि पर 7% की रेट से, रेट कितना है? 7% की रेट से 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन पूछ रहा है। तो अब आप रेशियो लिखिएगा। तो देखिए यहां से आप इससे रेशियो लिख लेंगे तो P यस आई और यहां क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो यहां इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 3 दूना 6 1 7, 7/2 और इंटू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये कितना आ गया बताइए? ये आ गया आपका 100 और यहां से कितना आ गया? 7 7 49, 49/2। कितना आ गया? 49/2। आगे देख लीजिए, यहां से आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको तो ये आ जाएगा। देखिए यहां ध्यान दीजिए, सामने यहां पर 100 प्लस 49/2। तो हर बराबर करेंगे तो यहां 2 रखेंगे तो ऊपर भी 2, तो 200 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 249/2। चलिए यहां पर आपको मिश्रधन निकालना है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 प्लस 49/2। अब यहाँ पर इसका हर 1 होगा, इसका हर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 का गुणा तो ऊपर भी 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा नीचे हर बराबर तो नीचे 2 और इसको जो गुणा कर देंगे तो 200, इधर हुआ 49 तो 249। तो यहाँ आपका आ गया 249/2। तो इसको मिटा देते हैं, आपका ये रेशियो लिखा गया। अब यहाँ मूलधन आप निकाल चुके हैं ऊपर वाले डाटा से, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए तो मूलधन 1/100, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी को काट कर शॉर्ट कर लीजिए। इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 300। ये क्या हो गया? मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। और आपसे पूछा जा रहा है क्या? मिश्रधन। तो 249/2 है, जो है उसी का गुणा करेंगे ना, तो 249/2। तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 9 27, यहाँ 9 है, 3 9 27 के साथ हाथ लग गया 2, 3 चौका 12 2 14, हाथ लग गया 1, 3 दूना 6 1 7, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, तो 2 3 6 3, बच गया कितना? 14। तो 2 7 14, बच गया कितना? 7। तो 2 से भाग देंगे 7 में तो 3 बार जाएगा तो 3 दूना 6, बच गया कितना? 1। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 5, तो 373.50। देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आपका आंसर बी करेक्ट हो गया, 373.50। थोड़ा सा बच्चों ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश, यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया तो 200 रुपया अधिक प्राप्त होगा, वह राशि क्या है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित दर पर निवेश किया गया तो जो भी ब्याज मिलेगा, इमेजिन कर रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अगर हम क्या किए होते 5% और ब्याज लगा दिए होते, बढ़ा दिए होते, तो हमारा क्या होता, जो ब्याज प्राप्त होता वो 200 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो बताइए 200 रुपया किसके कारण अधिक प्राप्त होता, जो 5% रेट बढ़ाता उसी के कारण तो आपको अधिक प्राप्त होता। तो इसलिए आप करिएगा क्या, वो 5% के कारण ही मिला है, तो आप ये क्या है 200 रुपया 5% के कारण मिला है, तो बता दीजिए 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ लिखेंगे आप इस पीछे वाले रेट से यहाँ कोई लेना देना वाला नहीं है कि निश्चित वाला रेट क्या था, तो यहाँ से P आपका हो जाएगा 100 और यह SI पीछे वाले को नेगलेक्ट करके आप चलेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। मिश्रधन से आपसे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा भी नहीं गया है, तो उस रेशियो का जरूरत नहीं है। लिखना चाहोगे तो आप लोग लिख लोगे, लेकिन ये एक्चुअल रेशियो अमाउंट नहीं आएगा, बात समझिएगा। तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो उसका ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से क्या करिए, मूल ब्याज का तुलना ब्याज से कर दीजिए, इंटू मूलधन ही आपसे पूछा जा रहा होगा, वह राशि क्या है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये 2 0 से 0 कट गया और 20 का गुणा 100 में हो गया, तो 2000 आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़िए, फिर हम लोग बनाते हैं।